बस में एक आदमी अपने 8 बच्चों के साथ कहीं जा रहा था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, काफ़ी शोर कर रहे थे। इतने में एक बूढ़ा अपने लाठी से टिक टिक करते हुए बस में चढ़ा। बच्चों का बाप बोला, हजरत आप अपनी लाठी के आगे कोई रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करेगी। बूढ़ा मुस्करा कर बोला, बेटा अगर ऐसी रबड़ आप अपने औजार पर चढ़ाते तो आज आपके बच्चों का इतना शोर ना होता। एक औरत सिर्फ एक बात पर इलेक्शन जीत गई। उसने हर जलसे में यही बात बोली कि अगर मैं इलेक्शन जीत गई तो आधी रात को भी आपके काम आऊंगी। डॉक्टर एक बुढ़िया से बोला, आज मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा कि तुम फिर से जवान हो जाओगी। बुढ़िया बोली, ना बेटा ऐसा जुल्म मत करना, मेरी पेशन बंद हो जाएगी। चौकीदार पठान एक औरत से बोला, मैडम स्विमिंग पूल में तैरना मना है। औरत गुस्से से बोली, साले जब मैं कपड़े उतार रही थी तब तो आपने मना नहीं किया। चौकीदार पठान बोला, बाजी तैरना मना है, कपड़े उतारना थोड़ा मना है। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के घर अकेला उससे मिलने पहुंच गया। मोहब्बत की बातें हो रही थीं कि ऊपर से नुकरानी आ गई। नौजवान ने जल्दी से 100 रुपये निकाले और नुकरानी को देते हुए बोला, किसी को बताना नहीं है। नुकरानी बोली, जी वैसे तो मैं इस काम के 500 रुपये लेती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप नए हैं 100 रुपये ही दे दो। नौजवान बोला, क्या मतलब तेरा? नुकरानी बोली, तुम्हारे जैसे 2-4 तो रोज़ ही आते जाते हैं, बॉयफ्रेंड बेहोश। बॉयफ्रेंड एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर ले गया। बॉयफ्रेंड ने पूछा, क्या खाओगी? गर्लफ्रेंड ने महंगे वाले आइटम का ऑर्डर कर दिया। बॉयफ्रेंड बोला, क्या तुम अपने घर में भी यही खाती हो क्या? गर्लफ्रेंड बोली, घर वाले डिनर के बाद मुझे बेड पर लिटाते नहीं हैं। एक पठान ने चाय का होटल खोला। गाहक बोला, मेरी चाय में मक्खी डूबकर मरी पड़ी है। पठान बोला, मैं क्या करूं, होटल चलाऊं या मक्खियों को तैरना सिखाऊं? फैसलबादी दामाद खाना खाने ससुराल गया। सास ने पूछा, खीर दूं या चिकन? फैसलबादी दामाद बोला, घर में एक ही प्लेट है क्या? फैसलबादी दामाद की बात सुनकर सास बेहोश। दोस्तों ये थे आज के फ़नी लतीफ़े। अगर आपको ये लतीफ़े अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। हम लाएंगे रोज़ाना इस तरह के न्यू वीडियोस। सब्सक्राइब करने का शुक्रिया।